मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के रघौली पंचायत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उसौथू गांव के दलित, महादलित व अति पिछड़ा 76 पर्चाधारियों के जमीन पर अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा था। हालांकि उनके निर्माण कार्य को लेकर सबसे पहले ग्रामीणों की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश उमड़ पड़ा। वहीं ग्रामीण इस कार्य को रोकने की मांग करने लगे और उनके मांग के समर्थन में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल भी बैठ गए। इसके बाद आगे मंत्रियों से बात की गई, जिसके बाद मधुबनी के डीएम को यह निर्देश दिया गया और उनके निर्देश के आलोक में यह निर्माण कार्य को रोका गया। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के रघौली पंचायत के उसौथ गांव में दलित, महादलित, अति पिछड़ी जाति के 76 पर्चाधारियों के भूमि पर अल्पसंख्यक विद्यालय सह अल्पसंख्यक छात्रावास बनाया जा रहा था, जिसका पर्चाधारियों और ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध के बाद जिला प्रशासन ने रोक लगा दिया। ग्रामीणों के समर्थन में बिस्फी के बीजेपी विधायक सह बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक हरिभूषण ठाकुर बचौल इस भूमि पर ग्रामीणों के साथ धरना पर बैठ गए। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बताया कि इस मामले की जानकारी गुरुवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा को दे दिए थे। उसके बाद भी बिना पूर्व किसी सूचना के ठेकेदार छात्रावास निर्माण कार्य शुरू करते हुए भूमि पर लगे धान के तैयार फसल को मशीन रोटावेटर से तहस नहस कर दिया। इसके बाद से पर्चाधारियों में आक्रोश है। वहीं इस मामले की जानकारी होने पर बिस्फी, पतौना और औसी सहित कई थानों की पुलिस के साथ बिस्फी के बीडीओ बसंत सिंह, सीओ नीलेश कुमार शुक्ला सहित जिला से भारी संख्या में सशस्त्र बलों के जवान उस भूमि पर पहुंच गए। मामले की जानकारी हरिभूषण ठाकुर बचौल के द्वारा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भूमि सुधार सह राजस्व मंत्री सह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को दी गई, जिसके बाद मधुबनी के डीएम अरविंद कुमार वर्मा को निर्देश दिया गया और फिर निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया। इस भूमि के पर्चाधारियों ने बताया कि हजारों रुपए लगाकर फसल की रोपनी की थी, जिसे बर्बाद कर दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि लाठी गोली खाएंगे लेकिन भूमि नहीं देंगे। यह स्थान अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने लायक उपयुक्त नहीं है। इस भूमि के चहुओर भारी संख्या में बहुसंख्यक की आबादी है। क्या नाम है? नाजमा खातून। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं कि इसमें 25,000 रुपया खर्च हुआ है और देखिए कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब होता हार्ट का है। उस दिन ऐसा ऐसा देह थरथरा रहा था, सब आदमी घींच करके घर ले गया। उसी दिन इसमें मेरी अम्मी का जान चली जाती। गरीब आदमी, मेरे पास कोई भी आदमी नहीं है, इसीलिए देखिए सबका ये हो गया। एक आदमी का वहाँ पर धान लगा हुआ है, बाकी सबका गरीब आदमी जान के सबको जोत जान दिया है और कोई आदमी नहीं। मेरी अम्मी का उस दिन जान चली जाती तो कोई आदमी कोई होता। आप ही लोग इंसाफ दीजिए। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमको उसका मुआवजा, इंसाफ चाहते हैं हम लोग। जान जाए या जान रहे, लेकिन हम लोग जान चाहिए। जितना मुआवजा चाहिए, जितना खर्च हुआ उसका हमको मुआवजा चाहिए। गरीब आदमी है हम लोग। खर्चा भी है, 2 बार पटौनी खर्चा, 2 घंटा काली से 4 बेर हम पटाया, रोपा पटा के जोन से हमरा 15,000 रुपया हमरा खर्चा है। हमरा धान फूटा रहा, हमरे धान को मुआवजा दिया जाए। हमरा मुआवजा जो भी है हमने दे दिए मुआवजा, हम सबर कर लेंगे, न तो मर जाएंगे। हमरा इतना रुपया सलीमा खातून, हमरा इतना मुआवजा, हमरा इतना धान का हमरा ये लोग दिया एकदम। कितना जमीन में धान लगाया? 10 कट्ठा में, 10 कट्ठा में। 10 कट्ठा? हाँ, 10 कट्ठा को देख लो, देख। आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों का मांग है? देखिए, यहाँ एक अल्पसंख्यक स्कूल और हॉस्टल खुलने वाला है। ये जमीन किसान को, इसमें दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं। सरकार पर्चा दिए हुए है गरीब को, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ 10 फीट पानी रहता है। नंबर 3, अल्पसंख्यक बहुल जगह बनेगा ना, खान पान को लेकर के, कुछ को लेकर के डेली यहाँ मार होगा। यहाँ मात्र 300 वोटर हैं और चारों बगल बहुसंख्यक की आबादी है। तो ये पैसा को खाने पीने के लिए। और तीसरा, भारत सरकार के कानून से भारत सरकार का जमीन है। बिहार सरकार कहती है कि मेरा जमीन है, वक्फ बोर्ड कहती है मेरा जमीन है, किसान कहती है मेरा जमीन है। फसल को रोक दिया है। इस बार फसल धान कैसे उपजा है? तो प्रशासन, इसी प्रशासन मधुबनी जिला में डीएम साहब के
सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन नहीं है। यहाँ खोले ऐसा जो हिंदू मुस्लिम सब पर खोले। केवल रुपया घोटाला करने के लिए 10 फीट पानी रहता है, 6 महीना बंद रहेगा। ये प्रशासन इसके विरुद्ध में है। हम लोग क्या मांग करते हैं? मांग है ये अल्पसंख्यक के बहुल्य जगह पर विद्यालय बने। ये जो किसानों को जो पर्चा दिया गया है, किसान के फसल की क्षति दिया जाए। तीसरा, ये जो विवाद है सो पहले सुलझे। ये जमीन किसका है? किसान का। डीएम साहब कहते हैं बिहार सरकार का, यहाँ के मुस्लिम भाई कहते हैं वक्फ बोर्ड का, और भारत सरकार का जो कानून है उस हिसाब से ये जमीन भारत सरकार का। पहले तो जमीन तय हो। फसल किसानों का 15-15 पानी देकर के फसल किसान उपजाया है, ट्रैक्टर चला दिया, मिट्टी में मिला दिया। जाकर के देखिए, यही हमारी मांग है। किसके आदेश पर यह निर्माण किया जा रहा था? अब जिसके आदेश पर किया जाए, हम जनता के आदेश, इस देश की मालिक जनता है। जनता आपके हिसाब से किसका जमीन है ये? हमारा, हम तो अपने कंफ्यूज हैं। लेकिन अभी ये जमीन जिसको पर्चा है उसका है, किसान का जमीन। जो सरकारें पर्चा दिए हुए, हम नहीं दिए, नहीं समझे। लेकिन कल जब मैं डीएम साहब से मिलने गया था तो डीएम साहब कहते बिहार सरकार का है। लेकिन हम जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से ये भारत सरकार कह सकती है कि मेरा है। वक्फ बोर्ड भी है। ये बात है सर। 2 साल तक इसका कागज जो जानकारी उस दिन सकते थे आप, लेकिन फिर आज निर्माण की नौबत। हमको नहीं पता था जब विभाग में है क्या। ठेकेदार की बात, ठेकेदार कैसा होता है तो नहीं जानते हैं। ठेकेदार तो लूटने के लिए आया है। ठेकेदार दूसरे गांव में क्या नहीं बनाया? ये जहां मुस्लिम भाई की आबादी है बना दे, उसी में बना दे। जहां मुस्लिम भाई की आबादी है वहां बनावे। यहाँ चारों तरफ 300 वोटर है मुसलमान भाई। यहाँ खाने पीने, रहने सहने सब में विवाद। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।